वुमेन पुलिस स्टेशन की हाजिर सर्विस एसएचओ के घर से डाकुओं का पिस्तौल बरामद होने पर खातून एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी में अपने आप को एफआईए के एहलकार बताते हुए कुछ लोग एक घर पे रेड करते हैं। ये जो क्रिमिनल्स थे, इनका वेपन ऑफ ऑफेंस इस खातून के घर से बरामद हुआ। फैसल कामरान साहब, ये बताइएगा कि सारा वाकया क्या है, क्यों वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा, क्यों गिरफ्तार किया उन्हें? सबसे पहली बात तो ये आपने देखा है, अप्रैल 2024 से हमने स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी की एक बाकायदा तौर पे उसको मिशन के तौर पे हम लेके चल रहे थे, जिसमें बहुत सारे एहलकारों पे, और अब तक हमने जो इसका टोटल किया 400 से ज़ायद ऐसे एहलकार हैं जो डिसमिस भी हुए, महकमे से निकाले भी गए, जिनको सजाएं हुई वो इसके अलावा। ये मैं सिर्फ डिसमिसल्स की बात कर रहा हूँ कि हमने गंदे लोगों को वीड आउट करना है इस महकमे से। तो ये एक ऑनगोइंग कैंपेन है और चलती रहेगी, ताकि इसका आगे लोगों में डर भी पैदा हो, लोगों को ये पता हो कि गलत काम करेंगे पकड़े जाएंगे तो इस महकमे में कोई जगह नहीं। ये रूथलेस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, जनवरी में एक इंसिडेंट होता है, अपने आप को एफआईए के एहलकार बताते हुए कुछ लोग एक घर पे रेड करते हैं और वो पोज कर रहे होते हैं कि हम एफआईए के एहलकार हैं और हम यहाँ पे रेड करने आए हैं। उस दौरान फायरिंग होती है। ये जो एहलकार बन के गए होते हैं, इनमें से कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं और इसके अंदर कुछ और लोग भी होते हैं जो जिनकी लिंकेजेस फिर निकलती हैं इस खातून के साथ। तो वहाँ पे जब ये चीज़ हुई और वहाँ पे फायरिंग हुई, एक बंदा ज़ख्मी हो गया, पर्चा हुआ, 397 सेक्शन भी उसमें लगी, हैवी सेक्शन है। उसके ऊपर तफ्तीश की, बैक ट्रैक किया, कौन लोग थे, कहाँ से आए, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई, क्या मोटिव था, और वो सारी चीज़ करते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे कि ये जो क्रिमिनल्स थे, इनकी लिंकेजेस, इनका जो वेपन ऑफ ऑफेंस उसमें यूज़ हुआ था, वो वेपन ऑफ ऑफेंस पता लगा कि यहाँ से मिलेगा आपको। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई तो फौरी तौर पे इसमें क्राइम को या चीज़ों को छुपा के ख़राबियाँ होती हैं। हमने फ़ौरन कहा बिल्कुल अगर ऐसी बात है हम अरेस्ट भी करेंगे, सस्पेंड भी करेंगे, डिसमिस भी बाद में करेंगे, जो एक प्रोसेस है उसमें, लेकिन गिरफ्तार फ़ौरन करेंगे और इसी मुकदमे में चालान भी होना चाहिए। अगर कनाइवेंस थी, अगर सपोर्ट थी, फैसिलिटेशन थी या इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि अब तफ्तीश में ये सारी चीज़ें आएंगी तो एक एक चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी, पूरा रोल डिफाइन होगा उसमें। क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बेहतर उसमें ये होता है कि उसमें फाइनल वर्डिक्ट हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दें। बट जब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एक वेपन ऑफ ऑफेंस एक ऐसी जगह से मिल रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने फौरी एक्शन भी लिया। बाकी डिपार्टमेंटल एक्शन भी चल रहा है, पर्चा और वेपन की रिकवरी का, उसके बाद अरेस्ट, वो तमाम चीज़ें हमने फिर पूरी की। ये अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर, जैसे आपने कहा ना कि ये पहली खातून है जिसको इस तरह गिरफ्तार किया गया, तो इसके अंदर जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं करप्शन से। अगर अल्लाह ताला ने ये इख्तियार हमें दिया या पुलिस को या किसी भी सरकारी महकमे के किसी शख्स को, तो ये एक अमानत के तौर पे इसको इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं पे भी करप्शन होती है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक या ग्रेड, जहाँ पे भी ये चीज़ आए उसको कंडेम भी करना चाहिए, उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। यही काम हम करते रहे हैं पिछले पूरे साल से। जो थोड़ा सा डर और थोड़ी सी आपको इन रैंक्स में और एक थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना कि अकाउंटेबिलिटी सख्त है, तो उसका फ़र्क डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अवाम को पहुँचना है। लोगों को पता होगा कि पकड़े गए, शामत आएगी, इसी से करप्शन कम हो सकती है। लेक्चर देने से करप्शन के अगेंस्ट आप उनको ट्रेनिंग्स दें, लेक्चर्स दें, उनको बड़े बड़े लोग आके उनको करप्शन के जो आगे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर जितना मर्जी सिखा लें, वो नहीं, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ना जितना अकाउंटेबिलिटी से पड़ना है, और यही काम हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि जाली अपने आप को इन्होंने शो किया एफआईए के एहलकार, तो इन्होंने कहाँ पर ये जाके सारा मामला किया था, यानी कि क्रॉस फायरिंग जो की गई, और जो खातून एसएचओ हैं इनके खिलाफ मुकदमा किस थाने में दर्ज किया गया? सबसे पहली बात है, ये इंसिडेंट हुआ पुलिस स्टेशन काना की हदूद में, जनवरी में हुआ था, उसका पर्चा वहाँ पे हुआ। उसके बाद इस खातून के घर से जहाँ पिस्टल बरामद हुआ, तो पिस्टल की बरामदगी का पर्चा उसके कंसर्न थाने में हुआ। अब वो वाला जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर इसके लिंकेजेस और वो जो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, वो सारा फिर इसको उस वाले बड़े केस में भी चालान किया जाएगा। जिस तरह डाकू पकड़े आप लोगों ने और उनसे इब्तदाई तफ्तीश वगैरह की होगी, उन्होंने क्या बताया पुलिस को कि जो पिस्टल है वो उन्होंने उनको खुद दिया था या फिर उन्होंने सारा करने के बाद वहाँ पर जाकर छुपाया था या उनको दिया था? ये जो लिंकेजेस हैं ये पूरी एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें की। इसमें आईटी के एविडेंसेस भी हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि फाइनल इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुई, अभी जो जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक
یہ والی چیز سامنے آئی, ہم نے اس کے اوپر فوری ایکشن کر لیا. اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بندے بھی نکلیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ایگزیکٹ رول ابھی ڈیفائن ہونا باقی ہے کہ کس کے ساتھ پہلے سے کوئی لنکس تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پروسیس ہونی ہے. فائنل انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن ونگ ایک پوری کمپلیٹ پریس کانفرنس. تو جب پولیس کو پتہ چلا, جن ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا اور انہوں نے نشاندہی کی کہ ہم نے اس گھر سے یہ ویپن لیا, اور وہ گھر جو ہے وہ SHO وومن پولیس اسٹیشن کا ہے, تو پولیس کے لیے یہ خبر کتنی شاکنگ تھی؟ کرائم کے لیے وہ SHO ہے یا وہ کوئی آفیسر ہے یا وہ کوئی کانسٹیبل ہے, ہمارے لیے وہ کرمنل ہو گیا نا. تو ہم نے تو اس کے اوپر بلا تفریق کام کرنا ہے. بالکل جیسے ہی یہ چیز بتائی گئی تو اس کے اوپر ہمارا سٹانس یہ تھا کہ اگر کوئی انوالو ہے تو فوراً ریڈ کریں, فوراً یہ ساری چیزیں کریں, اریسٹ بھی کریں, اور اگر محکمے کا کوئی حصہ ہے تو ڈپارٹمنٹل ایکشن لے کے اس کو محکمے سے نکال بھی دیں.